2024 तो बस यही सोचने में निकल गया कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे चैनल का सबसे पावरफुल वीडियो है जो आपके पूरे माइंडसेट को हिलाकर रख देगा। ये वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी को देखने और समझने का नजरिया बदल देंगे। ये वीडियो आपकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसमें मैंने अपने बुरे वक्त से सीखे हुए असली अनुभव शेयर किए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो का मकसद आपको एक बेहतर इंसान बनाना है ताकि आपका 2025 बेकार न जाए और आप अपनी लाइफ में 5 साल आगे बढ़ सको। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, रुकना नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो जरूरी काम है उसे टालते रहते हैं। कभी कहते हैं आज नहीं कल कर लूंगा, तो कभी शाम को करूंगा, और जब वो वक्त आता है तब भी उस काम को इतनी सुस्ती से करते हैं जैसे शरीर में जान ही नहीं हो। वो उस काम को करने से बचते हैं जो उन्हें आगे ले जा सकता है। लेकिन जब बात खेलकूद, चैटिंग या दूसरों का मजाक उड़ाने की हो तो उनके पास पूरी एनर्जी आ जाती है। दूसरों को नीचे दिखाने और बेवजह हंसने चिढ़ाने में उन्हें मजा आता है, पर कभी उस इंसान की जगह खड़े रहकर ये नहीं सोचेंगे कि उसके मन में क्या बीत रही है जो एक मजाक का हिस्सा बन रहा है। लेकिन यह सब आदतें सिर्फ आपकी बर्बादी का रास्ता है। आज नहीं तो कल आपको इसका नतीजा जरूर मिलेगा क्योंकि किए हुए कर्म फिर से लौट कर आते हैं और जरूर आते हैं। यही इस सृष्टि का नियम है। अगर आज आप किसी का मजाक बना रहे हैं तो कल कोई और आपका मजाक बनाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। हो सकता है अभी आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार न करते हों, आपके आस पड़ोस के लोगों से आपकी बनती नहीं हो, या आपके नजदीकी दोस्त सिर्फ नाम के हैं। ऐसे में आप उन लोगों के लिए परेशान रहते हो जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इन सब की फिक्र में आप अपने माता पिता की कद्र करना भूल जाते हो। वही माता पिता जो आपको 3 वक्त का खाना, कपड़े और पढ़ाई लिखाई का खर्च देते हैं। वही माता पिता जो अपनी जिंदगी के सारे शौक, सारी खुशियां सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बस यही चाहिए होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने बुरे दिन देखे हैं, जितना दुख सहा है, वैसा दुख अपनी संतान को ना मिले। फिर भी आप उन्हीं माता पिता से झगड़ते हो, उनसे पैसे मांगते हो ताकि आप दिखावा कर सको, महंगे जूते, कपड़े, मोबाइल और घड़ी खरीद सको। आप सिर्फ इसीलिए अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई बर्बाद करते हो ताकि समाज में दूसरों से बेहतर दिख सको। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता ये सब कैसे कर पाते हैं? उन्होंने आपके लिए और आपकी खुशियों के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को इग्नोर करते आए होंगे कि उसमें क्या हुआ। हर माँ बाप को बच्चों के लिए ये सब करना ही पड़ता है, और शायद आप क्युद्र करने की जगह अपने माँ बाप से बुरा बर्ताव भी करते होंगे क्योंकि आप उनकी जगह पर खड़े नहीं हो। लेकिन इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप लोग माता पिता बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप उनकी मेहनत को क्यों नहीं समझते? अगर सच में शर्म और डर है कि लोग आपको इज्जत दें तो मेहनत करो, कामयाब बनो। जब आप सफल हो जाओगे तो सबसे ज्यादा खुश आपके माता पिता होंगे। वो गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। सोचो वो पल कितना खास होगा। उन्हें और क्या चाहिए दोस्तों? लेकिन इसके बजाय आप उनकी मेहनत और अपने वक्त दोनों को बर्बाद कर रहे हो। आप समझो, कब तक आप अपने माता पिता के सहारे रहोगे? कब तक आप उनसे सब कुछ मांगते रहोगे? वक्त रहते संभल जाओ। जो आपको आज तक सिर्फ मजाक और तानों में उलझाए हुए हैं, उन्हें साबित कर दो कि तुम जिंदगी में उनसे बहुत आगे बढ़ सकते हो। मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब वो साथ नहीं होंगे तब तुम किसका सहारा लोगे? 14 से 25 साल की उम्र वो समय है जब इंसान अपनी जिंदगी को संवारता है, अपनी बुनियाद मजबूत करता है। आज हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा साथ दे रहे हों, तुम्हें वक्त दे रहे हों कि बेटा अभी सीख ले, मेहनत कर ले ताकि आगे चलकर सुकून की जिंदगी जी सके। लेकिन क्या तुम इस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हो? ये गोल्डन टाइम है। इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद मत करो। उनसे पूछो जो इस उम्र में सब कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास समय नहीं है। सच तो यह है कि समझदारी और समय साथ में नहीं आते। समझ तब आती है जब समय निकल चुका होता है। जो 22 या 25 की उम्र में भटक रहे हैं उनसे पूछो, आज वो पछता रहे हैं क्योंकि समय रहते उन्हें समझ नहीं आई। और अगर तुम्हें अभी समझ आ गई है लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो तुम भी उन्हीं की राह पर हो। आज तुम्हारे पास समय है, परिवार का सहारा है, हर चीज का मौका है। लेकिन अगर इसे दूसरों की बातें सोचने या उन्हें इम्प्रेस
करने में बर्बाद कर रहे हो तो तुम खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। सोचो, कितने ही 14-15 साल के बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए काम करते हैं और तुम सब कुछ पाकर भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। जो लोग मेहनत करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी के साथ मजाक करोगे तो नतीजा बुरा ही होगा। मुझे पता है कि मस्ती, आलस और बेकार की आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, लेकिन अगर समय रहते नहीं सुधरे तो यह वक्त वापस नहीं आएगा। ये समय और उम्र एक ऐसी चीज है जो कितना भी रुकने की कोशिश कर ले वह ना कभी रुकती है और ना कभी रुकेगी। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है, पर जरूरत है समय के साथ चलने की। समय के साथ चलोगे और संकल्प के साथ डट के रहोगे तो आपको सफल होने से भगवान भी नहीं रुका सकता। सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं होंगे। उनके बिना तुम किसके सहारे अपनी जिंदगी चलाओगे? क्या उस वक्त तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि काश मैंने सही समय पर मेहनत की होती, काश मैंने उनकी डांट का सही मतलब निकला होता, काश मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया होता। आज अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों और इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत हो तो तुम वो पैसे कहाँ से लाओगे? घर में पहले से कर्ज हो और कोई सहारा न हो तो क्या तुम उस समय खुद को माफ कर पाओगे? क्या उस वक्त यह एहसास तुम्हें तोड़कर नहीं रख देगा कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं अपने परिवार का सहारा बन पाता? दोस्तों, ये सब बातें गौर करने की हैं। आज तुम्हारे पास समय है, मौका है, इसे बेकार की चीजों में मत गंवाओ। वह दिन आएगा जब तुम्हें अपनी सारी गलतियां याद आएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। समय एक ऐसा पहिया है जो आम गाड़ियों के पहियों की तरह कभी पंक्चर नहीं होता। उसका एक ही काम है, बस चलते रहो। अगर आज ही मेहनत करोगे तो कल को तुम्हें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो समय तुम्हारे पास अभी है वह हर किसी को नहीं मिलता। इसे बचाओ, इसका सही इस्तेमाल करो। मस्ती, आलस और बेवजह की चीजें छोड़ दो। मेहनत करो और खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हारे माता पिता गर्व से कह सके, अगर भगवान किसी को संतान दे तो मेरे संतान जैसी दे। मेरे बेटे ने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। सच मानो, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। अपने परिवार की खुशी और अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। याद रखो, समय बहुत तेजी से निकलता है और जो इस सच को समय पर समझ जाता है वही सफल होता है। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा 2025 बर्बाद न हो। ये साल तुम्हारे लिए तरक्की और सफलता का साल बने। मेहनत करो, सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए हर संभव कोशिश करो। ये गोल्डन टाइम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे बर्बाद मत करो। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। इसका मतलब साफ है कि जो भी कर्म आप करेंगे वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। ये पूरा खेल आपके कर्मों का है। इसलिए समय रहते समझदार बने और अपनी सफलता की नींव रखें। एक बात समझ लीजिए, मोटिवेशन कुछ मिनटों का खेल है। ये आता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए जो हर पल आपको आगे बढ़ने का हौसला दे, तो अपनी जिंदगी के दुखों की तरफ देखें। अपने हालात, अपने परिवार और अपनी स्थिति पर नजर डालें। यही दुख असली मोटिवेशन बन जाएगा। जब आप देखेंगे कि घर में कर्ज चल रहा है, राशन के पैसे तक मुश्किल से जुड़ते हैं या अच्छे कपड़े और मोबाइल रिचार्ज तक के लिए सोचना पड़ता है, तो यही दर्द आपको मेहनत करने की ताकत देगा। अगर कोई आपका मजाक बना रहा है या नीचा दिखा रहा है तो चिंता मत करो। याद रखना, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगते हैं। अगर लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में आगे बढ़ने की काबिलियत है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बदले की भावना मत रखो, बल्कि खुद को बदलने की सोच बुलंद रखो। दिखावे से बचें। जितना दिखावा करेंगे उतना पीछे जाएंगे। अपने पास क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वे केवल बेवकूफी दिखाते हैं। चुप रहना और सुनना सीखें। इसके लिए आप हमेशा हमारे प्यारे क्रिकेटर श्री धोनी जी को याद कर लें कि चाहे क्रिकेट की पिच पर कितना भी टेंशन हो, वो हमेशा शांत रहकर अपना फैसला लेते हैं और जब मैच जीत भी जाते हैं फिर भी वे कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते। ना किसी बात का घमंड और न कभी किसी बात का ओवर एक्साइटमेंट। दोस्तों, आप जितना पैसा बचाएंगे उतना पैसा आपका भविष्य बचाएगा। जीवन में हर किसी के साथ बुरा वक्त आता है, लेकिन जो उसे झेल कर आगे बढ़ता है वही चमकता है। अगर आपको सफलता में देर हो रही है तो यह मान लें कि अच्छा वक्त आने वाला है और उससे ज्यादा मिलेगा, और जितना आपने सोचा था उससे कई ज्यादा। दोस्तों, 2025 आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले अपने परिवार के लोगों की इज्जत करें, अपने माता पिता की कदर करें और मेहनत को अपना धर्म
कर्म बनाएं, दिखावे से दूर रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। कम दोस्तों के साथ रहें। जितना कम लोगों के साथ रहेंगे उतना खुश रहेंगे और आपके सफलता के मौके बढ़ेंगे। याद रखें, यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जो आप करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। अपने जीवन को बदलने के लिए खुद से ये सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? मेरी समाज में क्या इज्जत है? मैंने अब तक अपने माँ बाप के लिए क्या किया है? क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था कि सिर्फ समस्याओं में फंसा रहूं? मेरा सपना क्या है और उसे पूरा करने के लिए मैंने क्या कदम उठाए हैं? मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो मैंने मेरे सपनों में देखा है, तो फिर मैं उसके लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करें और हर रोज अपने दिल में ये मंत्र दोहराएं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्ष दुख निवारणाय गोविंदाय नमो नम। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो 2025 आपका साल होगा। इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके और वे खुद को बेहतर बना सके। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।